शिवत्सन, बीकानेर से प्रधानमंत्री मोदी सीधा मैसेज पाकिस्तान को दे रहे थे कि देश झुकने नहीं दूंगा, अब मेरे अंदर खून नहीं सिंदूर बह रहा है। इसके अलावा वो उस एयरबेस पे भी गए जहां पाकिस्तान दावा करता था कि देखो हमने भारत के न जाने कितने एयरबेस तबाह कर दिए हैं, नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये पूरी दुनिया को मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि इस युद्ध में क्या हुआ है, पाकिस्तान का झूठ क्या है और हमने क्या किया है। जी बिल्कुल रवि, देखिए प्रधानमंत्री भले ही पाकिस्तान का नाम लेकर उसे सीधी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन यह संदेश न केवल पाकिस्तान के लिए था बल्कि आतंक को समर्थन दे रहे या पाकिस्तान द्वारा पनपाए जा रहे आतंक को समर्थन दे रहे उन तमाम देशों के लिए और कहें तो पूरे विश्व के लिए था। चूंकि राजस्थान की 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है, तो यहां से जब पूरे विश्व को प्रधानमंत्री की ओर से मैसेज दिया गया है और यह मैसेज साफ था कि पाकिस्तान के साथ न तो कोई ट्रेड होगी न ही कोई टॉक होगी तो केवल पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बातचीत होगी, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट पर कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान के यह भी कह दिया गया है कि अब वे आतंकवाद और आतंकवाद को समर्थन देने वाले दो लोगों को अलग अलग नजरिए से नहीं देखते हैं। हिंदुस्तान अब दोनों को करारा जवाब एक साथ देगा और सिंदूर मिटाने की जो सपना देख रहे थे उन्हें मिट्टी में किस तरह से 22 मिनट के भीतर ही मिला दिया गया। तमाम तरह की उन्होंने बातें यहां से संदेश पूरे विश्व को देने की कोशिश की और बताया कि भारत किस तरह अब आतंकवाद के खिलाफ कड़ा मुकाबला करने उसका पूरा दमखम निकालने का मादा रखता है। किसी चीज की उसे परवाह नहीं है। परवाह तो केवल इतनी है कि आतंकवाद का समूल नाश किस तरह से हो और उसको समर्थन देने वाले लोगों पर किस तरह से कड़ा प्रहार किया जाए। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सेना के बेस कैंप में जाकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह पहली उनकी जनसभा है। नाल एयरपोर्ट के पास ही उनका यह पूरा कार्यक्रम था और नाल एयरपोर्ट से अगर मैं बात की जाऊं तो यह वो जगह है जहां पर कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसे निशाना बनाने की कोशिश की थी। और जो बीकानेर की सीमा है पाकिस्तान से लगती, वहां पर पाकिस्तान के 8 बड़े शहर बीकानेर की सीमा से लगते हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और यहां से पीएम नरेंद्र मोदी का न केवल देशवासियों को पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद संबोधित करना बल्कि पूरे विश्व तक एक बड़ा मैसेज अपनी सरकार की ओर से अपनी सोच को बताना काफी मायने रखता, क्योंकि पीएम मोदी ने आज साफ कर दिया कि अब उनकी रगों में खून नहीं बह रहा है बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। यानी कि वे नहीं चाहते कि अब कोई भी आतंकवादी किसी तरह की ऐसी घटना को अंजाम दे या कोई देश आतंकवादियों को समर्थन देकर भारत में इस तरह की घटना को अंजाम दे। और शायद यही कारण है कि वे बार बार यह कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी कि पाकिस्तान कभी भी सीधे ही लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता। वह आतंकवाद को पनपा कर उन्हें समर्थन देकर निर्दोष लोगों की हत्या करवाता है, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि यह नए दौर का भारत है। ठीक है।